तो गाइस अगर आप भी अपने मोबाइल में कुछ इस तरह की सेटिंग्स करना चाहते हैं, जैसे ही आपके मोबाइल को कोई भी स्विच ऑफ करने की कोशिश करे तो उसे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिले, वेरीफाई दैट्स यू। तो अगर वो फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करेगा जिसका फ़ोन है, या फिर पासवर्ड डालेगा, तभी ये जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ होगा। तो अगर आप भी कुछ इस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका मोबाइल आपके बिना परमिशन के कोई भी स्विच ऑफ करे, तो आप इस सेटिंग को किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ये सेटिंग तब काम आती है जब आपका फ़ोन कोई भी चुरा लेता है, तो वो सबसे पहले ना आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करता है। या अगर वैसे भी अगर कोई भी आपके फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहता है, तो या अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो वो इंस्टेंट आपके फ़ोन को जो स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। हो सकता है बैक पैनल हटा के बैटरी निकाल दे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, पर ऐसे डायरेक्टली जो है पावर बटन से स्विच ऑफ नहीं कर सकता है। तो जिससे ना आप चाहें तो अपने फ़ोन को ट्रेस भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप इस सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं अपने Realme के फ़ोन में। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ना ये जो फीचर्स है वो सभी रियलमी के डिवाइसेस में नहीं है। अगर आप रेडमी के डिवाइस में बात करेंगे, रेडमी में तो कई सारे डिवाइसेस में ये जो है फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके में नहीं है, तो मेरे पास रियलमी 8S 5G है, तो इसमें ये फीचर्स है। तो ज़्यादातर रियलमी के फ़ोन में ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। तो ये ज़्यादातर रेडमी के फ़ोन्स में नहीं है, पर बहुत सारे डिवाइसेस में है। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं इस लॉक को। तो सबसे पहले ना आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग में नीचे जाना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम सिक्योरिटी। आपको सिस्टम सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसे ऑन करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऑन करने के बाद आपको अपने लॉक से वेरीफाई करना है, तो मैं कर देता हूँ। जो भी आपका स्क्रीन लॉक है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ये जो है इनेबल हो जाता है, उसके बाद ये जो सेटिंग है आपकी हो जाएगी। उसके बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है, बैक आना है, बैक आना है, बैक आना है। और बैक आने के बाद अब आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। तो यहाँ पे मैं स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे तो फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ना एक बार मैं इनवैलिड फिंगरप्रिंट लगा के देता हूँ, देखता हूँ ये मेरा फिंगरप्रिंट ये सेट नहीं है मेरा। तो इससे जो है हमारा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा। अगर मैं स्विच ऑफ करने की कोशिश करूँगा तो ये स्विच ऑफ नहीं होगा। तो इसने शायद मेरे फिंगरप्रिंट फेस से वेरीफाई कर लिया है। तो यहाँ से फेस से भी कर सकते हैं। तो तो अब ये फेस से कर रहा है, मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे गलत हो चुका है। तो अभी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये रहा। जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे तो अब ये ना फिंगरप्रिंट नहीं मांग रहा है। तो चलो मैं फेस से ही वेरीफाई कर देता हूँ। तो इसने फेस यहाँ पे मेरा कैमरा इस वजह से सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एक बार। एक बार मैंने ना गलत लगा दिया था फिंगरप्रिंट, इस वजह से अब वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, अब ये जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया। तो कुछ इस तरह से जो है कोई भी फ़ोन को जो है स्विच ऑफ कर पाएगा, अगर जिसका फेस लॉक ऐड होगा और फिंगरप्रिंट लॉक ऐड होगा, या पासवर्ड जिसको पता होगा वही स्विच ऑफ कर पाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इस सेटिंग को कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा।